वॉच मोजो में आपका स्वागत है और आज हम उन टॉप 10 मोमेंट्स का काउंटडाउन कर रहे हैं जिसने हमें क्रिस हेम्सवर्थ से प्यार करवाया। Don't mistake me for a shark. I'm a dolphin. Oh! इस लिस्ट के लिए हम एक्टर के सबसे बेस्ट, सबसे एंटरटेनिंग और सबसे प्यारे पलों को देखेंगे जिसने क्रिस को हमारा फेवरेट बनाया। आपका फेवरेट क्रिस हेम्सवर्थ मोमेंट कौन सा है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 10, इंटरनेट पर फैंस को जवाब देना। GQ के एक्चुअली मी के इस एडिशन में कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए थॉर एक्टर अंडरकवर हो गए थे। Is Chris Hemsworth ticklish? A little bit. Answered. फैंस जानना चाहते थे कि आर्म रेसल में वो या क्रिस इवांस जीतेंगे। थॉर के पार्ट में वे कैसे पहुंचे और उनके फिटनेस रूटीन के बारे में भी जानना चाहते थे। ये एक एंटरटेनिंग, अम्यूजिंग और एजुकेशनल सेगमेंट है जो थोड़ा सिबलिंग राइवलरी और थोड़ा विटी रिमार्क से भरा पड़ा है। Just a big kid, I guess. Ridiculous. वो इस बारे में भी बात करते हैं कि वे कैसे एक्टिंग में आए, अपना IMDb पेज अपडेट करते हैं और थॉर के ऑस्ट्रेलियन होने पर अपने थॉट्स को शेयर करते हैं। अगर आप ऑसी स्टार के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो ये शुरू करने के लिए शानदार जगह है। वो डिलाइटफुल, फनी और इनक्रेडिबली चार्मिंग है। Well, there we have it, folks. We're done. Chris Hemsworth. नंबर 9, द एलन डीजेनेरेस शो पर ऑस्ट्रेलिया के लिए प्यार दिखाना। वो एक मेजर इंटरनेशनल स्टार हो सकते हैं, लेकिन इसके पहले वो एक प्राउड ऑस्ट्रेलियन हैं। Look, I'd encourage people to spend as much time there as possible. And anything you think you know about Australia, it exists and it's as wonderful as you've heard and more. हेम्सवर्थ उनके प्लेटफॉर्म को अपने होम कंट्री के महत्वता के बारे में, उसकी सुंदरता को शेयर करने के लिए या उसके मुख्यत्व को हाईलाइट करने के लिए प्रयोग करते हैं। हालांकि वे डाउन अंडर के एकमात्र सेलेब नहीं हैं जिन्होंने हॉलीवुड में इतना नाम बनाया। इसीलिए एक बार एलन डीजेनेरेस ने उन्हें मार्गो रॉबी के खिलाफ खड़ा किया, वे साबित करने के लिए कि कौन है बेस्ट ऑस्ट्रेलियन। Do your best Crocodile Dundee impression. That's not a knife. That's a knife. This is a knife. That's not a knife. This is a knife. All right, that's a tie. इस सेगमेंट में वो उनसे रैंडम क्वेश्चंस करती हैं, जबकि ये जोड़ी बॉक्सिंग कैंगारूज की तरह बजर को हिट करने लगते हैं। ये एक हिलेरियस कंपटीशन बन जाता है, खासकर जब क्वेश्चंस विचित्र और कभी-कभी पर्सनल भी हो जाते हैं। Margot, this is for you. Chris or Liam Hemsworth? Liam. I mean, I've worked with Liam twice, so. All right, so you'll say Liam? Liam gets my All point. right. So, but that's only because we haven't worked together yet. Nah, that's fine. हेम्सवर्थ जीत जाते हैं और वेजीमाइट का एक जार घर ले जाते हैं, जो एक बेस्ट ऑसी होने के लिए फिटिंग रिवॉर्ड है। नंबर 8, क्रिस हेम्सवर्थ और जेम्स कॉर्डन के बीच बैटल ऑफ द वेटर्स। जब द लेट लेट शो लंदन पहुंचा, जेम्स कॉर्डन लंदन के प्रेस्टिजियस द नॉर्थ हॉल रेस्टोरेंट में हेम्सवर्थ से मुलाकात करने लगते हैं। चैलेंज ये देखने की थी कि हॉस्पिटैलिटी और फाइन डाइनिंग की दुनिया में कौन एक्सपर्ट है। Did you make a res? You've got a reservation? Even if you didn't, doesn't matter. I'll fix it up. What name's it under? It doesn't matter. Chris- I'll get them a table. Well, I can get them a table. I can get them a table. Already got them a Don't know table. what I- जबकि कॉर्डन लुइस चार्मस्ट्रॉन्ग होने का वादा करते हैं, हेम्सवर्थ ही है जो अपने पेट्रन्स का प्यार जीतते हैं और ये सिर्फ उनके गुड लुक्स के कारण नहीं है। जैसे ही दोनों एक दूसरे को आउटशाइन करने की कोशिश करते हैं, चीजें हिस्टोरिकली पेटी बन जाती हैं। We actually don't even do that Gotta song. get your rack. You don't do that song in Men in Black. No, it's Well, what's the that's point of old Men in Black version. without that song? Well, Come on. we've got a better one now. Okay. Who's this the lamb? Here comes the better waiter. वाइड पेपर ग्राइंडर्स और एक स्पेशल बोर्ड के साथ हिलैरिटी जारी है। आंद्रे विनर को तो चूज कर लेते हैं, लेकिन हमें लगता है कि दोनों में से किसी को भी कभी भी इस काम के लिए बुलाया नहीं जाएगा। Yes, so we need 3 fish and 3 beers. 3 beers, I think. 4 fish, actually. Can I get a beer as well? फिर भी हम हेम्सवर्थ को अपने वेटर के रूप में देखने के लिए ना ही कहेंगे। नंबर 7, अपने भाइयों के साथ उनका रिश्ता। जिन लोगों के भाई हैं उन्हें जरूर पता होगा कि बहस एक प्रेम की भाषा होती है और हेम्सवर्थ बॉयज कोई अलग नहीं है। I still think throwing the knife at his head is the winner. That's pretty good. And the time he shot you, because you got the Fruit Loops first.
इन वर्षों में उन्होंने एक साथ बड़े होने के कई एनेक्डोट्स और कई हिलेरियस कहानियां शेयर की हैं। हालांकि ये स्पष्ट है कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं जब तक कोई मैगजीन कवर इन्वॉल्व ना हो। Quite a head of hair he's given me, hasn't it? It's like Long a red musketeer locks. almost. Curly red locks, yeah. Yeah, it's kind of like a clown It's almost musketeer. like he's taken what's on his beard and popped it on my head. और जब भी वे अपने रिश्तों के बारे में बात करते हैं तो हमें तीनों के एक साथ अभिनीत फिल्मों में देखने का मन भी जरूर करता है। शायद एक एक्शन कॉमेडी। अभी इतनी देर नहीं हुई है। उल्लेख के लायक एक और ब्रदरली लव हेम्सवर्थ के अपने ऑन स्क्रीन भाई टॉम हिडलस्टन के साथ रिलेशनशिप है। MCU फिल्मों में उनका एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी केमिस्ट्री सुपर क्यूट है। Could you handle being brothers in real life, the two of you? We are. Yes, we are. We've adopted him into the Hemsworth family. He's the fourth member of the brothers. Honorary Hemsworth, yeah. नंबर 6, जब भी वो अपने फैंस को सरप्राइज देते हैं वो हैंडसम है, टैलेंटेड है और साथ ही पूरी तरह से स्वीट हार्ट भी निकले हैं। हेम्सवर्थ अपने फैंस की तरफ जनरस होने के लिए जाने जाते हैं और यहाँ तक कि कई अवसर पर फैंस को सरप्राइज भी करते हैं। वो टेसा थॉम्सन के साथ थॉर रैग्नारोक के स्क्रीनिंग पर आए और ऑस्ट्रेलिया में एक न्यू साउथ वेल्स के KFC के ड्राइव थ्रू में एम्प्लॉइज को चौंका देते हैं। वे टॉम हिडलस्टन के साथ ब्रिस्बेन के चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में लोकी के कॉस्ट्यूम में देखे गए हैं। Do you need a hand? Yeah. We got your back if you do. We're right here with you, man. हालांकि उनके सबसे मजेदार फैंस इंटरैक्शन में से एक एलन डीजेनरस द्वारा उनके शो में ऑर्केस्ट्रेट किया गया था। उन्होंने घोस्टबस्टर्स के एक्टर्स से स्टाफ मेंबर्स को नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स डे मनाने के लिए सरप्राइज करने के लिए कहा। यह हम में से किसी की अपेक्षा से अधिक हिलेरियस, इंटीमेट और स्टीमी हो जाता है, लेकिन हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। Say, take this off too. Yell at Tate. Take this off too. There. More or less? Harder. Harder? More? Faster. नंबर 5, जब भी वो अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं, एक प्राउड फैमिली मैन हेम्सवर्थ के पास हमेशा उनके बच्चों के अडोरेबल फोटोज और स्टोरीज रेडी रहती हैं। One of my kids thinks that I'm cool. Just one. Yeah, just one. And he gets fed the most, he gets looked after, he gets much love. The other one's like Wonder Woman, so they sleep outside. उनका सोशल मीडिया उनकी बेटी और जुड़वा बेटों की सबसे प्यारी तस्वीरों से भरा पड़ा है। उन्हें पिता के कर्तव्यों का पालन करते हुए भी देखा गया है, जैसे कि उनके स्कूल के कैफेटेरिया में मदद करना। उन्होंने अपनी बेटी की बिलिंगुअलिज्म के बारे में हिलेरियस एनेक्डोट्स को शेयर किया है और कैसे उन्होंने एक बार से उसे टावर ऑफ टेरर राइड पर चुपके से ले गए और आखिरकार उन्हें इसका पछतावा भी हुआ। उन्होंने अपने लड़कों में से एक के फुटेज को भी दिखाया है जो फ्रिज के ऊपर छिपे हुए ट्रीट्स तक पहुंचने के लिए अपने फ्रिज को स्केल कर रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि वे एक हैंड्स ऑन पेरेंट के रूप में सामने आते हैं और हेम्सवर्थ परिवार बिल्कुल अनमोल लगता है। Obviously, the 1-year-olds don't speak Spanish yet. Yeah, I know. I don't know what's wrong with them. No. They can't even walk properly either. Oh, no, they can't walk? No, they don't. Oh, no. I have to dress them. It's really, they're a bit lazy. नंबर 4, जब उन्होंने सैटरडे नाइट लाइव 2 बार होस्ट किया। मार्च 2015 में एवेंजर्स के स्टार्स ने अपने SNL डेब्यू के लिए 30 रॉक में अपनी जगह बनाई और उन्होंने हमें निराश नहीं किया। एक्टर करिश्मेटिक और बहुत ही फनी थे और लाइव स्केच कॉमेडी की दुनिया में अपने आप को साबित भी किया है उन्होंने। Please look at me. Just turn your head this way. That's it. I'll give you a hand. Look at me. Okay. Okay, don't look at me. Just give me your hand. कम से कम एक एवेंजर्स थीम के सेगमेंट में आने का मौका नहीं छोड़ सकते थे और लगभग 9 महीने बाद हेम्सवर्थ स्टूडियो एट एज में वापस आए और हमें साइड स्प्लिटिंगली हिलेरियस ब्रंच स्केच देखने को मिला। Oh my gosh, you know who else is hot? Paul Rudd in Clueless. Okay, yes. That is classic hot. Yeah, he's pretty good, but he's no Chris Hemsworth in Thor. क्लैरी की भूमिका निभाते हैं क्रिस हेम्सवर्थ की सबसे बड़ी फैन। क्या यह सिर्फ हेम्सवर्थ ही भेष में है? एक्टर ने यह भी साबित किया है कि वो सबको अपने दम पर हंसाना जानते हैं और ये उस प्रकार के होस्ट हैं जो सबसे यादगार SNL एपिसोड्स बनाते हैं। Am I still a hunk? Of course, Chris. You're a hunk. You'll always be a hunk.
No, this was bad and you're weird now. नंबर 3, अपने एवेंजर्स को स्टार्स को छेड़ना। जबकि एवेंजर्स एक डायनामिक ऑन स्क्रीन टीम है, उनके बिहाइंड द सीन्स केमिस्ट्री और भी दमदार हैं। हमारे कुछ पसंदीदाओं में से क्रिस हेम्सवर्थ का MCU एक्शन फिगर्स के साथ खेलना, एक इंटरव्यू के दौरान टॉम हॉलैंड के साथ खिलवाड़ करना और थॉर का सिविल वॉर में ना होने का कारण स्पष्ट करना, ये सब शामिल है। I actually chose not to be in it. I was like, nah, busy. हालांकि स्कारलेट जॉनसन के साथ उनकी प्लेग्राउंड इंसल्ट्स ने साबित कर दिया था कि चाहे वह किसी का अपमान भी कर लें, आप उनसे प्यार किए बिना नहीं रह सकते। Do you even know how to spell your name? Because no one else does. That cut deep. Was that like an N's and S's thing? It's because I don't know how to spell. लेकिन चिंता ना करें, हेम्सवर्थ को पता है कि किसे कैसे मैनेज करना है। Who's your favorite actor in the whole world? You can say Liam Hemsworth is up there, man. He's great. He's great. In the Hunger isn't he? Games, Yeah. he's really good. Any other Hemsworths that? Luke Hemsworth's also yeah. super talented. Yeah. नंबर 2, वीकेंड टुडे पर एक लाइव वेदर रिपोर्ट क्रैश कर देना। ऑस्ट्रेलिया के वीकेंड टुडे शो की टीम के लिए यह एक एवरेज दिन था, या कम से कम होस्ट ने तो यही सोचा होगा। जैसे ही रिपोर्टर लॉरेन फिलिप्स ने अपना सेगमेंट शुरू किया, क्रिस हेम्सवर्थ ने अचानक शो में आकर सबको चौंका दिया। Heard you talking about looking for some horses. There's a bunch down here actually, which I've noticed in the paddock. What are you doing? एंकर के चेहरे का भाव तो देखने लायक था, और द गॉड ऑफ थंडर कुछ एक्स्ट्रा एडलिप्स के साथ वेदर रिपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। That rain, get your brollies out as well, I reckon. What do you got here? Adelaide? Rain at times. Can't tell exactly what time, but there will definitely be rain at some point. और फिर फिलिप्स उनका इंटरव्यू लेने लगते हैं। ये पूरा क्लिप काफी हिलेरियस और आनंद से भरा है। इससे ये साबित होता है कि क्रिस हेम्सवर्थ किसी चीज को भी, यहाँ तक के वेदर रिपोर्ट को भी एक इंटरेस्टिंग इवेंट बना सकते हैं। अगर वो कभी ऑस्ट्रेलिया में ऑन स्क्रीन काम की तलाश में है, तो ऐसा लगता है कि वीकेंड टुडे में लोग उन्हें पाकर ज्यादा खुश होंगे। Tell him he's booked and we'll see him same time tomorrow. Oh, I've lost my job. They're kicking me off. What's your job? You're on tomorrow morning. I'm only so available bye. for the next 35 seconds. So unfortunately, you're going to have to keep her. We can't afford Fortunately, unfortunately, you want the job, don't you? इसके पहले कि हम अपने टॉप पिक्स का खुलासा करें, यहाँ है कुछ सम्मानजनक उल्लेख। द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फैलन पर वाटर वॉर, ये गेम मस्ती से भरा है और हेम्सवर्थ इसे अतिरिक्त यादगार बनाते हैं। Ace is high. That wasn't bad. टीम थॉर, क्या आप गॉड ऑफ थंडर को रोमी के रूप में देखना चाहते हैं? I guess I just wanted to be around average, everyday people. And Daryl is an average sort of everyday guy. So it works out well. फर्स्ट इंप्रेशंस, डॉल्फिन से लेकर फेलो सेलेब्स तक उनके स्किल्स ने हमें निश्चित रूप से इम्प्रेस किया है। This way, onward. बाइसेप्स चैलेंज, हेम्सवर्थ मसल्स के माध्यम से गेम में अपना रास्ता बनाते हैं। In Capital Woods? I don't know specifically, but it's definitely not adventurous. It's amazing. I didn't even pick my own. Don't spend enough time doing this. डांसिंग विद द स्टार्स, ऑस्ट्रेलिया में उनका अपीयरेंस, जितना हम उसे देखना पसंद करते हैं, शायद उन्हें एवेंजर्स से ही चिपका रहना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फोन पर देख रहे हैं तो अपने फोन के सेटिंग में जाकर नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। नंबर 1, एवेंजर्स एंड गेम। द एवेंजर्स के कलाकार हमेशा एक साथ हिस्टेरिकल होते हैं। जब खेल की बात आती है तो वे वास्तव में खुद से आगे निकल जाते हैं। फैमिली फ्यूड के दौरान हेम्सवर्थ और स्कारलेट जॉनसन के बीच हुई बैक एंड फोर्थ याद आती है। Yoga teacher? What? A yoga instructor? They don't wear tights? They do wear tights. Lycra, what about? What? No. Oh, Come on. bobsled team. A bobsled team. Bobsled team, show us bobsled team. हालांकि सबसे यादगार घटना एंड गेम्स के दौरान थी, जहां हेम्सवर्थ एक पिक्शनरी के गेम में सिर्फ कमरे में रहकर जीतते हैं। फिर मोस्ट लाइकली 2 के एक राउंड के दौरान वो रफेलो को उसकी लाइंस को भी याद न रखने के लिए एक्सपोज करते हैं। इस बीच उन्हें पिरामिड स्कीम के लिए सबसे अधिक संभावनाओं के रूप में नॉमिनेट भी किए जाते हैं। 4 Hemsworths and 2 Ruffalos. Are we gullible? He's just so sweet and trusting. बाद में हेम्सवर्थ ने यह साबित किया कि वह एक टैलेंटेड कपकेक डेकोरेटर भी हैं।
There it is. Yours has a beard. You have to be better than me at everything. क्या आप हमारे इस पिक से सहमत हैं? वॉच मोजो के अन्य रीसेंट क्लिप को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।